नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के 108 लोगों को भारतीय नागरिकता, 6 साल में 1159 पाकिस्तानी बने भारतीय। गुजरात आप में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी, आप के बड़े नेताओं ने झाड़ू छोड़कर थामा पंजा। वडोदरा का धोखेबाज बिल्डर जयेश पटेल मुंबई से गिरफ्तार, एक ही फ्लैट बार बार बेचकर करोड़ की धोखाधड़ी। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री के हाथों 108 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकत्व प्रदान किया गया। गुजरात में पाकिस्तान से आए 108 व्यक्तियों को आज भारतीय नागरिकता दी गई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने उन्हें नागरिकता प्रदान की। अहमदाबाद की जिला कलेक्टर, अहमदाबाद के विधायक, सिंध अल्पसंख्यक प्रवासी संघ के अध्यक्ष और सदस्य तथा लाभार्थियों के परिवार के सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे। अब तक पाकिस्तान के लगभग 1200 निर्वासित हिंदुओं को अहमदाबाद जिलाधीश कार्यालय द्वारा भारतीय नागरिकता दी गई है। 2016 और 2018 की गजट अधिसूचना से अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ के जिलाधीशों को नागरिकता अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान से शरणार्थी हुए 108 नागरिकों को भारत देश का नागरिकत्व बनाने का कार्यक्रम आयोजन हुआ था। ये कार्यक्रम में कुल मिला के 108 लोगों को भारत का नागरिकत्व पत्र दिया गया है। ये सभी परिवारों के चेहरे पे एक अलग ही प्रकार की खुशी आज नजर आई है। ये परिवारों ने किस प्रकार के दुख पाकिस्तान में सहे हैं, किस प्रकार से माइनॉरिटीज के साथ वहां पे बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हुए माइनॉरिटीज जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सभी को नागरिकत्व देने के लिए देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कई नियमों में बदलाव लाए हैं, जिसके कारण ये सभी परिवारों को अपने अपने शहरों से दिल्ली के धक्के नहीं खाने पड़ रहे और हजारों की संख्या में जो लोगों की फाइल सालों से कहीं ना कहीं अटकी हुई थी, ऐसे लोगों को भारत के नागरिक बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज कुल मिला के 108 लोग भारत के नागरिक बने हैं। पिछले कुछ सालों में कुल मिला के अहमदाबाद में 1100 से ज्यादा ऐसे शरणार्थियों को भारत का नागरिक बनाया गया है। ये सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी का खास तौर पे आभार माना है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के साथ साथ कई बड़े अग्रणियों के कांग्रेस पार्टी में जुड़ने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस की कमान जब से शक्ति सिंह गोहिल के हाथ में आई है, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। लगातार कई अग्रणी कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। 2013 से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े प्रदेश उपाध्यक्ष और आदिवासी समाज के अग्रणी नेता प्रोफेसर अर्जुन राठवा आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं। 2013 से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े प्रदेश सचिव और छोटा उदयपुर के प्रभारी मयंक शर्मा आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चौधरी समाज के अग्रणी और कांकरेज विधानसभा में कार्यरत प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी और पाटन जिला प्रभारी प्रशांत चौधरी भी कांग्रेस में जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष शीरीष त्रिवेदी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वडोदरा के युवा अध्यक्ष विशाल पटेल, साबरकांठा के महामंत्री हसमुख कापड़िया, पाटन जिला महामंत्री देवेंद्र पटेल, साबरकांठा जिला उपाध्यक्ष शामण परमार, खेड़ब्रह्मा के आप मंत्री रविंद्र गमार, साबरकांठा उपाध्यक्ष राजेश सोलंकी, साबरकांठा सह मंत्री भारत सिंह चौहान, पाटन जिला अध्यक्ष बाबूजी ठाकुर, स्वयं सालवी, अजमेरी मोहम्मद, मोनिल चावड़ा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। विश्व हिंदुस्तानी पार्टी के आदित्य रावल भी कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं। इन सभी का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने खेस पहनाकर स्वागत किया। कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नए साथी
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी में 2013 से एक सीनियर नेता के तौर पे जिन्होंने काम किया, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे और अभी 2022 की असेंबली के चुनाव में जिनको छोटा उदयपुर से 45,000 वोट्स मिले थे, ऐसे भाई अर्जुन भाई राठवा बड़े आदिवासी नेता हैं, वो आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के स्टेट के काफ़ी ऑफिस बेरर्स, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, अलग अलग सेल डिपार्टमेंट के नेता भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका मैं दिल से स्वागत करता हूं। एक गुजरात में काफ़ी लंबे अरसों से विश्व हिंदुस्तानी संगठन पार्टी काम कर रही है। उनके करीब 8 लाख मेंबर हैं। 2014 में इनके मुखिया आदित्य रावल जी पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े थे। वो अपनी पूरी पार्टी को, विश्व हिंदुस्तानी संगठन पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ मिल रही है पूरी पार्टी, उनके सारे ऑफिस बेरर्स कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं आदित्य रावल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने खूब खुशी है कि आम आदमी पार्टी ना विविध जिल्लाओंमांथी प्रदेश कांग्रेस समितिना माननीय प्रमुख श्री शक्तिसिंहजी भाईना नेतृत्वમાં विविध હોદ્દાઓ ધરાવતા આમ આદમી પાર્ટીના વરિષ્ઠ કાર્યકરો કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાયા છે તે બદલ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। કોંગ્રેસ પાર્ટી એ દેશના વિકાસની અંદર બહુમૂલ્ય ફાળો આપેલો છે અને એને ધ્યાનમાં રાખી ગુજરાતની અને દેશની હાલની જે પરિસ્થિતિ છે તેનો સામૂહિક રીતે કેવી રીતે સામનો કરવો એનો ખ્યાલ રાખીને દેશના હિતમાં, જનહિતમાં, આમ આદમીના હિતમાં સૌ સાથે મળીને ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે સત્તાશાહી સરકાર ચાલે છે તેનો સામનો કરવા માટે અને 2024ની આવતી લોકસભાની ચૂંટણીનો સામનો કેવી રીતે કરવો અને ગુજરાતમાં લોકસભાની સીટો કેવી રીતે કોંગ્રેસ પક્ષની વધે એ બધો ખ્યાલ રાખીને આપ સૌ કોંગ્રેસ પાર્ટીના સમર્થનમાં અહીંયા જોડાયા છે તે બદલ તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું। ગુજરાત કોંગ્રેસનું સુકાન સંભાળી રહ્યા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે ગુજરાતના લોકોમાં ઉત્સાહ થાય, આત્મવિશ્વાસ વધે અને હું 2013થી અમારા ઘણા બધા મિત્રો 2013થી અમે સાથે આમ આદમી પાર્ટીના માધ્યમથી કામ શરૂ કરેલું અને કામ શરૂ કરવાનો હેતુ અહીંયા જેટલા પણ આમ આદમી પાર્ટીના એક એક કાર્યકર્તા છે, પદાધિકારીઓ છે, એ દરેકનો હેતુ કોઈ સત્તા માટેનો નહોતો। અહીંયા જે નથી અત્યારે ઉપસ્થિત આમ આદમી પાર્ટીમાં કામ કરતા હશે, અમને જોઈ રહ્યા હશે, એ દરેકનો પણ ઉદ્દેશ ગુજરાતના લોકોનું કંઈક સારું થાય, જે વિસ્તારમાં જ્યાં પણ છીએ ત્યાં લોકોને ન્યાય મળે, સારું શિક્ષણ મળે, આરોગ્યની સેવા મળે, ભ્રષ્ટાચાર રહિત શાસન મળે, ગુજરાતમાં સંપ થાય, અલગ અલગ લોકોને ભાગલા પાડીને જે કામ ચાલે છે એ બંધ થાય, એના માટે બધા જ કામ કરતા હતા અને 2013થી અત્યાર સુધી અમે ખૂબ કામ કર્યું। 2022ની ચૂંટણી જેમ કોંગ્રેસ પાર્ટી અહંકારી, અન્યાયી, લોકોનું શોષણ કરનારી, ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટી ભાજપને હરાવવા માંગતા હતા, એ જ અમારું લક્ષ્ય હતું અને અમે એના માટે ખૂબ કામ કર્યું।
અમને હતું કે અમે એમાં સફળ થઈશું, પરંતુ અમે સફળ નહીં થઈ શક્યા. અમે તો નહીં થઈ શક્યા, પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીને પણ અમે અમારા કામથી નહીં થવા દીધી. અને સરવાળે અમે જેને કાઢવા માંગતા હતા એ જ વધારે મજબૂતીથી ગુજરાતના શાસનમાં આવી ગઈ. અને એ અમારું જે ગંભીર ઇલેક્શન હતું અમે કશું નહીં કરી શક્યા. તેના પછી પણ અમે પ્રયત્ન કર્યો કે હજી પણ કંઈક કરી શકીએ, પરંતુ અમારું સંગઠન, અમારા જે આગેવાનો હતા એમણે અમારા સૂચનો અને જે પ્રકારે કામ કરવું જોઈએ એ સાંભળી નહીં શક્યા. એટલે અમને થયું કે જે પરિવર્તન અમે ઈચ્છીએ છીએ, ભાજપને અમે કાઢવા માટે અમે કામ કરીએ. અમે નારાયણભાઈ સાહેબને પહેલાં મળવાનું થયું હતું, ઇન્દ્રજીભાઈ આવ્યા છોટાઉદેપુર. મેં એમને કીધું હતું કે અમારું લક્ષ્ય ભાજપને કાઢવાનું છે. એ આમ આદમી પાર્ટીમાં હોઈએ તો પણ, પાર્ટીમાં ના હોઈએ તો પણ, કોંગ્રેસમાં હોઈએ તો પણ અમારું માત્ર આ લક્ષ્ય છે. એ સિવાય બાકીનું તો પાર્ટી જ નક્કી કરે તે, પણ અમારું આ મૂળ લક્ષ્ય છે. दुकान और मकान के नाम पर वडोदरा के लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाला बिल्डर जयेश पटेल तुर्की से यूएस भागने की फिराक में था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के वडोदरा में दुकान और मकान की स्कीम के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले बिल्डर जयेश पटेल को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुंबई एयरपोर्ट से जयेश पटेल को गिरफ्तार किया गया है और उसका कब्जा लेने के लिए वडोदरा पुलिस मुंबई रवाना हो गई है। जयेश पटेल ने सत्या डेवलपर्स के नाम से कंपनी शुरू कर स्टार रेसिडेंसी नामक प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट के तहत जयेश पटेल ने दस्तावेज करवाकर एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच दिया है। बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले जयेश पटेल को पुलिस ने इमिग्रेशन के वक्त पुलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा के गौत्री पुलिस स्टेशन में जयेश नटवरलाल पटेल करके आरोपी की हमने अरेस्ट किया है। ये आरोपी 5 करोड़ का स्कैम करके यहाँ से यूएसए जाने वाला था। तो हमने जो 17 जितनी एफआईआर 17 जितनी एफआईआर हमने यहाँ पे रजिस्टर की है, उसके हिसाब से हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। और ये मुंबई से तुर्की और तुर्की से यूएसए वाशिंगटन जाने वाला था। तो मुंबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जब एलओसी के हिसाब से इसके पासपोर्ट का चेक किया तो उसमें इसके गुनाहों की पूरी लिस्ट मिली थी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने वहाँ डिटेन किया था उसको और हमें इन्फॉर्म किया था। तो हमारी टीम ने जाके उसको वहाँ से लेकर आए हैं और यहाँ पे हम उसकी अरेस्ट करेंगे। यूएसए में वाशिंगटन सिटी ये जाने वाले थे और विजिटर वीज़ा पे यूएसए जाने वाले थे। कि हमने जो एफआईआर हमारी यहाँ पे रजिस्टर हुई है उसमें हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो यहाँ पे जो घर था वहाँ पे नहीं मिला। हमने काफ़ी जगह इन्वेस्टिगेट किया। फिर उसके बाद जो 70 का वारंट होता है, नाश्ता पड़ता का वारंट, जो एब्सकॉन्डर का वारंट है, वो हमने इशू किया। और उसके बाद एलओसी लुकआउट सर्कुलर जो होता है वो इशू किया था। तो लुकआउट सर्कुलर के हिसाब से कोई भी इमिग्रेशन जो पॉइंट है अगर वहाँ पे पहुँचता है तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसका पूरा डिटेल पासपोर्ट की चेक करता है। अगर उसके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी एलओसी निकला हुआ है तो उसको डिटेन करते हैं और कंसर्न पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं। तो इसी हिसाब से मुंबई में इमिग्रेशन अथॉरिटी ने हमको इन्फॉर्म किया तो हमारी टीम वहाँ पहुँची और उसको वहाँ से जो 5 करोड़ का अमाउंट था वो अमाउंट कहाँ से है और किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं? जो 5 करोड़ का अमाउंट है ये कोई भी जैसे इन्होंने स्टार रेजिडेंसी करके स्कीम चलाई थी, उसमें जिनको घर खरीदना था उनसे जो एग्रीमेंट है सेल एग्रीमेंट कर लिया। सेल एग्रीमेंट का पैसा इसने अपने अकाउंट में ले लिया था, लेकिन जब रजिस्टर डॉक्यूमेंट करने का टाइम आया तब इसने किसी थर्ड पार्टी के नाम से रजिस्टर डॉक्यूमेंट कर दिया। तो जिससे पैसा लिया उसके नाम पे उसने उनको कुछ नहीं दिया, ना ही तो पैसा रिटर्न किया, ना ही तो वो रजिस्टर डॉक्यूमेंट के हिसाब से कुछ दूसरी प्रॉपर्टी दी। तो इस तरीके से उसने 20-25 फैमिलीज के साथ ऐसा किया और टोटल 5 करोड़ रुपए का इसने इस तरीके से स्कैम किया। गुजरात की विभिन्न नगर पालिका में 2.5 साल की टर्म पूरी होने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का सिलसिला जारी है। गुजरात के वडोदरा जिला की डभोई नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत के पदाधिकारियों का आज चयन किया गया है। पक्ष के मैंडेट के तहत बीरेन शाह अध्यक्ष बने हैं, जबकि मनोज पटेल उपाध्यक्ष, तेजल सोनी कार्यकारी अध्यक्ष, हर्षा चौहान पक्ष के नेता और दानियल मेहंदी, जाहिदा बीवी सैयद दंडक बनी है। નાના મોટા પ્રશ્નો જે પણ હશે એ અમે 22 से 22 જે મને 22 વોટ મળ્યા છે 22 से 22 સાથે રહી ને અમે કામ કરીશું। બીજું કે નગરના ગટરની સમસ્યા મોટી છે
ગ્રાન્ટ ધારાસભ્યશ્રીએ કીધું કે 50 કરોડની લમસમ ગ્રાન્ટ આવી છે, જે પૂરા નગરની અંદર કોટનો વિસ્તાર ને કોટની બહારનો વિસ્તાર બધા વિસ્તારમાં આ ગ્રાન્ટ વાપરવાની છે. સાથે સાથે પાણીની ગ્રાન્ટ પણ આ વાપરવાની છે. એની સાથે સાથે ધારાસભ્યની વાતને સાથે સમર્થન આપતા મેં વાત બીજી જોડું છું કે હમણાં સીઓ સાહેબે અમને 2 બગીચા માટેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા થઈ ગઈ છે. ટેન્ડર બી અમને અપલોડ કર્યું છે, 2 દિવસમાં આવી બી જશે. તો 2 ગાર્ડન ડભોના છોકરાઓ તંદુરસ્ત રહે એના માટે અમે એનું કામગીરી કરીશું. नए पदाधिकारियों के नाम के ऐलान के साथ ही पिछले कई दिनों से चल रही अटकलें समाप्त हो गई हैं। नए प्रतिनिधियों का डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने स्वागत किया। જે દર્ભાવતી નગરીનું સપનું છે એ સપનું અને નગરજનોની જે આશા અપેક્ષાઓ છે તે પૂર્ણ કરવામાં આ તમામ સભ્યો એક ટીમ થઈને સતત કાર્યરત રહેશે એવી અપેક્ષા પણ રાખું છું. નગરની જે મુખ્ય સમસ્યા છે પાણી અને ડ્રેનેજ. પાણી માટે 12 કરોડ રૂપિયા આવ્યા છે. ડ્રેનેજ માટે સમગ્ર નગર માટે નવો પ્લાન બનાવવાની તૈયારીઓ ચાલુ છે. લગભગ 50 કરોડ કરતા વધુ ખર્ચે નગરમાં ડ્રેનેજના પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યું છે. સમગ્ર નગરને તમામ ગલીઓની ડ્રેનેજ લાઈન નવી નાખવાનું એવું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. એટલે આ નવા 2.5 વર્ષની જે ટર્મ છે એમાં ખૂબ જ મહત્વના 2 કામો છે. એ કામો પૂર્ણ કરવામાં આ સમગ્ર ટીમ એક થઈને વધશે અને આ નગરની જે મુખ્ય સમસ્યાઓ પાણી અને ડ્રેનેજની છે એમાંથી નાગરિકોને મુક્તિ અપાવશે. એમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં સરકાર સાથે છે. સરકાર ગ્રાન્ટ આપવાની સાથે બીજી જે કંઈ અડચણો હશે એ તમામ अड़चनों नगर पालिका साथे है। सुरेंद्रनगर के लिमड़ी में 2.5 साल के लिए नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया है। लिमड़ी नगर पालिका के नए अध्यक्ष के रूप में रघु पटेल, उपाध्यक्ष के रूप में मौली वोरा, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दलसुख चौहान और शासक पक्ष के नेता के रूप में विद्या दवे को नियुक्त किया गया है। निर्विरोध चुने गए इन सदस्यों को सभी सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। नए नाम के ऐलान के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने मिला। नए पदाधिकारियों को समर्थकों द्वारा शुभकामनाएं दी गई। गुजरात के दाहोद नगर पालिका में भी नए पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिसमें नीरज देसाई अध्यक्ष, श्रद्धा भडंग उपाध्यक्ष, हिमांशु बबेरिया कार्यकारी अध्यक्ष, दीपेश लालपुरवाला पक्ष के नेता और अहमद चांद दंडक बने हैं। गुजरात के सिद्धपुर में 2.5 साल के लिए आयोजित अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन में भाजपा का परचम लहराया है। मैंडेट के आधार पर अनीता पटेल को अध्यक्ष, सोनल ठाकर को उपाध्यक्ष और रश्मिन दवे को कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। नए नेताओं के नाम के ऐलान के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी देखी गई। विजेता पदाधिकारियों को मुंह मीठा करवाकर शुभकामनाएं दी गई। गुजरात के वडोदरा की पादरा नगर पालिका में 2.5 साल के लिए मनीषा पटेल को अध्यक्ष बनाया गया है। गौरव सोनी को उपाध्यक्ष और सचिन गांधी को कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दंडक के रूप में सुभाष पटेल और पक्ष के नेता के रूप में सेजल शाह के नाम का ऐलान हुआ है। इस ऐलान के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी देखी गई। एमएलए साहेबना जो विकासનું છે એ વિકાસનું પાદરામાં નગરનો વિકાસ કરીશ। પહેલાં પેલું તળાવનું છે એમનો વિકાસ કરીશ અને પાદરાનો જે બી વિકાસ હશે એનું તમામ કામ હું કરીશ। ગટરનો એક થોડો પ્લાન પ્રશ્ન છે કે 54 કરોડની ગટરનો આ 2.5 વર્ષનો પ્રોજેક્ટ પૂરો કરી અને પાદરામાં જે પ્રશ્ન છે હલ કરીશું। મીઠા પાણીનો જે પ્રશ્ન છે એમાં મહીસાગરનું પાણી આવી જશે। ગેસ લાઇનનું જે છે એ પણ આ 2.5 વર્ષમાં પતી જશે અને યુવા ઉત્સાહી ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી એક પણ સોસાયટી પાદરાની આ 2.5 વર્ષમાં એવી નહીં રહે કે ત્યાં પેવર બ્લોક કે રોડ નહીં હોય। આ વિકાસની ગતિ અમે 28 સભ્ય અને સંગઠન લઈને જોડે ચાલીને વિકાસ ગામનો કરીશું। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और इसी बीच पार्टी के नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। गुजरात के वडोदरा की डेसर तालुका पंचायत के कांग्रेस के 5 सदस्य भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल और विधायक केतन इनामदार की उपस्थिति में कांग्रेस के 5 सदस्यों ने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का खेस धारण किया है, जिसमें मितेश पटेल, कैलाश राठौड़, आरती पटेल, मणि परमार और मणिलाल जाधव शामिल हैं। આજે સાવલી વિધાનસભામાંથી ડેસર તાલુકામાંથી કોંગ્રેસના 7 સભ્યોમાંથી 5 સભ્યો એમના ટેકેદારો સાથે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખેસ પહેરીને
આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે ત્યારે તમામ સભ્યોને હું આવકારું છું અને સાથે સાથે આજે વડોદરા જિલ્લાની 3 જેટલી નગરપાલિકાઓની આજે ચૂંટણી હતી એમાં પણ સાવલી, પાદરા અને ડભોઈ તાલુકાની નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભવ્ય વિજય થયો ત્યારે તમામ હોદ્દેદારોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. સાવલી વિધાનસભા ક્ષેત્રના ડેસર તાલુકા પંચાયતના 5 તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાય છે. અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં એમને આવકારી અને ખાસ કરીને એમના નિર્ણયને પ્રજાહિતનો નિર્ણય તરીકે બતાવીએ છીએ. કેમ કે જ્યારે આજે સમગ્ર ગુજરાત, સમગ્ર દેશ વિકાસના પંથે જઈ રહ્યો હોય ત્યારે અમારું સાવલી વિધાનસભા ક્ષેત્ર પણ દરેક જગ્યા પર વિકાસના ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી રહ્યો છે ત્યારે એમને જસર લેવાનો છે અને આજે એમના પ્રાણ પ્રશ્નને વાચા આપવા માટે અમે એમની સાથે છે. અમારું ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર, કેન્દ્રની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર, ત્યારે આ વિચારધારા સાથે સમગ્ર દેશ સંમત હોય ત્યારે આ 5 જણા જે જોડાયા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમગ્ર નેતૃત્વ વતી હું એમને આવકારું છું અને એમના નિર્ણયને પ્રજાહિતના નિર્ણય તરીકે જણાવું. માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જે આપણા વડાપ્રધાન છે હાલના, તેમણે ડેસર તાલુકાને એક તો સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં 1લા નંબરની, ભારતમાં 2જા નંબરની મળી, એ અમારા માટે ગર્વની વાત છે. બીજું કે તમામ ઓફિસો લાઇનમાં થઈ, એ બી અમારે ગર્વનું છે. જ્યારે અમે સાવલી આવતા 25 કિલોમીટર દૂર, હું પોતે પહેલાં સરપંચ હતો ત્યારે હું લાઇનમાં ઉભો રહેતો કામ કરવા માટે. આજે નજીક આવ્યા પછી આ તાલુકાને લોકોને લાભ મળ્યો અને અમારા ત્યાંનું જે સંગઠન છે અને અમારા ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ, અમારા સાંસદ સભ્ય શ્રી રંજનબેન, તાલુકાના સદસ્ય શ્રીઓ અને સાથે મળીને અમારે વિકાસ કરવો છે. અમે નાના માણસનું કામ કરીએ છીએ અને દરેકને સાથે લઈને ચાલીશું. અમારે કોઈ જાતની કોઈ અમારી માગણી નથી. અમે ભવિષ્યમાં બી પણ માગણી નહીં કરીએ. અમે કામ માટે જ આવ્યા છીએ. દરેકનું કામ થાય એ જ માટે અમે આવ્યા છીએ. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. भारत यानी जायकों का देश. हर प्रांत का अलग अलग जायका और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या, क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है. ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफोटेल वडोदरा में 17 सितंबर तक एफोटेल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका. एफोटेल वडोदरा, સયાજીગંજ, વડોદરા. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ
દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. भारत यानी जायकों का देश. हर प्रांत का अलग अलग जायका, और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या, क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है. ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफ होटल वडोदरा में 17 सितंबर तक. एफ होटल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका. एफ होटल वडोदरा, सयाजीगंज, वडोदरा. सुप्रसिद्ध यात्रा धाम डाकोर में वीआईपी दर्शन का चार्ज नहीं लेने की मांग करता हुआ आवेदन वडोदरा जिला के कलेक्टर को जनसेवा संगठन ने सौंपा है. डाकोर ट्रस्टीगण એને પ્રોફેશનલી લઈ જઈ રહ્યા છે અને દર્શનાર્થીઓ પાસે પ્રવેશ માટે 500 રૂપિયા 250 રૂપિયાના પાસનું વિતરણ કરી રહ્યા છે. આ જે વેપારીકરણ થઈ રહ્યું છે મંદિરોમાં, એના વિરોધમાં અમે સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે, સખત શબ્દોમાં વખોડી રહ્યા છે. અને અમારી સાહેબને, કલેક્ટર સાહેબને અને તમામ ટ્રસ્ટીગણને એક વિનંતી છે કે આ તમારું પગલું પાછું ખેંચો, જેનાથી ગરીબ દર્શનાર્થીઓ અને ભક્તોને તકલીફ પડે છે. ભગવાનના દરબારમાં અમીર ગરીબ જેવું કંઈ હોતું નથી. આમાં 500 રૂપિયા 250 રૂપિયાના પાસ વેચીને વેપારીકરણનો જે મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે એ બહુ જ ખરાબ છે અને એ પાછું લેવું તાત્કાલિક દ્રષ્ટિએ એને પાછું લેવું જોઈએ એવી અમારી વિનંતી છે. જો પાછું નહીં લેવામાં આવે તો અમારા સંગઠન તરફથી અને અમારા જે કંઈ કાર્યકર્તાઓ છે એના તરફથી અમે ઉપવાસ પર ઉતરીશું અને અમે એના સામે આંદોલન કરીશું અને એનો तीव्र અને સખત વિરોધ કરીશું. गुजरात की भावनगर महानगर पालिका में भी आज नए पदाधिकारी के नाम का ऐलान किया गया, जिसके चलते समर्थकों में खुशी की लहर देखने मिली. गुजरात की महानगर पालिका और नगर पालिका में इन दिनों पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है. सभी नगर पालिका में 2.5 साल का टर्म पूरा हो गया है और उसी के चलते नए जनप्रतिनिधियों के नाम का ऐलान हो रहा है. भावनगर महानगर पालिका में भी मेयर समेत के पदाधिकारी के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें वार्ड नंबर 7 के नगर सेवक भरत बारड को मेयर, राजू राबड़िया को अध्यक्ष, किशोर गुरुमुखानी को शासक पक्ष का नेता, मोना पारेख को डिप्टी मेयर और उषा बधेका को दंडक नियुक्त किया गया है. नए जनप्रतिनिधियों के नाम का ऐलान होते ही समर्थकों द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई. नई टीम भावनगर महानगर पालिका में 2.5 साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाएगी. कृष्ण कुमार सिंहजीनी आ पवित्र धरती पर भारतीय जनता पार्टी नु घणा लांबा समय थी आ सुशासन छे, तेमा मारी आ भारतीय जनता पार्टीए मने आ 2.5 वर्ष माटे भावनगरना एक मेयर तरीकेनी, प्रथम नागरिक तरीकेनी जवाबदारी आपी छे. तो एक नाना अदना माणसने आ खूब मोटी जवाबदारी आपी छे. तो हूँ खूब ज लगनथी, खूब ज मेहनतथी आ शहेरने संपूर्ण व्यवस्था मळी रहे, नळ, गटर, लाइट, रोड, रस्ता, पाणी तेवी हूँ अथाक प्रयत्न करी अने मदद करीश. गुजरात की सूरत महानगर पालिका में जिनके नाम चर्चा में भी नहीं थे, ऐसे जनप्रतिनिधियों को पद सौंपकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार सभी को चौंका दिया है. गुजरात के सूरत में महानगर पालिका के 4 पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें सूरत के मेयर के रूप में दक्षेश मावाणी, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष राजन पटेल, डिप्टी मेयर नरेंद्र पाटिल,
और शासक पक्ष के नेता के रूप में शशिकला त्रिपाठी के नाम का ऐलान हुआ है। इन सभी के नाम के ऐलान से खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चौंक गए हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान का निर्णय होने की वजह से सहयोगी नगर सेवकों ने पार्टी के निर्णय का स्वागत किया। सूरत महानगर पालिका में फिर एक बार सौराष्ट्र और सूरत की लॉबी को बैलेंस करने की कोशिश की गई। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारी ने विकास कार्यों को जल्द से जल्द तेजी देने की बात कही है। સુરત શહેરના પ્રાથમિક સુવિધા જે બી કામ હશે એને વેગ આપશું। જે મહત્ત્વના પ્રોજેક્ટો છે તેને જે પણ ક્વેરી છે જલ્દી સોલ્વ કરીને એને વેગ આપીશું। તાપી રિવરફ્રન્ટ એ મારો મુખ્ય પ્રોગ્રામ રહેશે કે એ જે પ્રમાણે અમદાવાદમાં રિવરફ્રન્ટ બન્યો છે તે પ્રમાણે સુરતમાં પણ સુરતીઓનું જે સપનું છે એનું પૂરું કરવા હું તન મન ને ધનથી મારો સમય આપીશ। શરૂઆતમાં તો જે હાલની 2.5 વર્ષની અમારી કોર્પોરેટર ટીમની જે કામો ચાલુ છે, જે કામોને ખાતમુહૂર્ત થયા છે, આ કામોને પૂર્ણ કરવાની જવાબદારી હાલ અમારી નવી ટીમની રહેશે। મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, શાસક પક્ષ નેતા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન એમને સાથે મળીને જે પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે એમનો પૂર્ણતાની જવાબદારી સૌ પ્રાથમિકતા રહેશે। નગર વિકાસના સુરત શહેરના ખૂણા ખૂણા સુધી વિકાસ પહોંચે એટલા માટે હું એમનો પ્રયત્નશીલ રહીશું। અમારો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ડુમસ સીફેસ ડેવલપમેન્ટ અને બરાજ રહેશે કે જેને કારણે આગામી વર્ષોમાં સુરતીઓને એક ડુમસ સીફેસ ડેવલપમેન્ટને કારણે એક આનંદ પ્રમોદનું સ્થળ મળી રહે અને બરાજને કારણે આપણી પાણીની જરૂરિયાત પણ સંતોષાઈ રહે। આજે જે શહેરમાં ટ્રાફિકનો પ્રોબ્લેમ છે એ ભવિષ્યમાં મેટ્રોને કારણે મહદઅંશે દૂર થવાનો છે, જેને કારણે હમણાં થોડી ઘણી તકલીફ આપણને ટ્રાફિકની પડે છે, પણ તેના માટે આપણે મારા પૂર્વગામી જે હતા તે લોકો પણ આ જ રીતે મીટિંગ કરીને જ્યાં જ્યાં તકલીફ પડે તેનું નિરાકરણ લાવતા હતા। અમે પણ આ જ દિશામાં આગળ પ્રયત્ન કરીશું। गुजरात के वडोदरा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ईशा हॉस्पिटल के साथ संयुक्त तत्वाधान से मिशन स्माइल द्वारा गुजरात के 120 बच्चों और युवाओं को क्लेफ्ट सर्जरी का लाभ दिया गया। वडोदरा की ईशा हॉस्पिटल में क्लेफ्ट सर्जरी कैंप का खास आयोजन किया गया है, जिसमें मिशन स्माइल के तहत 120 लोगों को निशुल्क क्लेफ्ट सर्जरी ऑफर की गई। मिशन स्माइल फटे हुए होठ, तलवे और चेहरे पर अन्य विकृति के साथ पैदा हुए बच्चों का जीवन बदलने वाली संस्था है। अब तक हजारों मरीज को सेवा दे चुकी इस संस्था द्वारा इस खास आयोजन से कई लोगों के चेहरे पर खुशी लाई गई। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में गुवाहाटी रिफाइनरी ऑफ इंडियन ऑयल एंड मिशन स्माइल पहले भी काम कर रहे थे इस क्षेत्र में, क्लेफ्ट सर्जरी एंड ब्रिंगिंग स्माइल, जैसा आप जानते हो कि उस बच्चे को आइडेंटिटी देना। फिर एक नोबल थॉट आया कि भाई इसको और भी जगह प्रसारा जाए। देन वी केम टू बॉम्बे वेयर वी हैव एसोसिएटेड अवरसेल्फ, और गुजरात में वी आर फॉर्चुनेट कि 120 सर्जरी के लिए वी हैव डिसाइडेड टू गिव दिस कमिटमेंट। तो गुजरात में बड़ौदा में कर्टसी करंदीकर जी एंड माय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अन्नादुराई जी, वी डिसाइडेड टू सिलेक्ट ईशा हॉस्पिटल, जहाँ पे ऐसी सर्जरीज करने की इनको हुनर है, इनको माहिरियत है, एंड वी हैव कमिटेड फॉर 120 सर्जरीज। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने बताई कि राइट फ्रॉम उसको ट्रांसपोर्टेशन से लेके, मतलब इट्स नॉट ओनली कि आप सर्जरी करके भूल गए, उसको पूरा खर्चा इट वुड बी बोर्न बाय द कंपनी, एंड वी आर हैप्पी कि कुछ ऐसा नोबल काम के लिए हम जुड़ सकते हैं। मुझे खुशी हो रही है कि स्माइल, मिशन स्माइल और IOCL हमारी नोबल एक्टिविटी में ज्वाइन हुए हैं, और मिशन स्माइल के साथ साथ IOCL वालों ने 120 पेशेंट्स क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वो लोग उनकी सर्जरी स्पॉन्सर करने वाले हैं। हमारे ईशा हॉस्पिटल में ये सब सर्जरी होगी, और डॉक्टर वरुण सर्जन हैं। ये एक्टिविटी हमने काफ़ी सालों पहले से मिशन स्माइल के साथ शुरू की हुई है, और हमने 2000 से ऊपर बच्चे इस ईशा हॉस्पिटल में ऑपरेट किए हैं विथ मिशन स्माइल। या कपायला होठ और कपायला ताड़ू के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं पेशेंट के लिए। यहाँ पे हम इनके आने जाने का खर्चा, रहना, खाना, दवाइयाँ, सब का खर्चा हम देते हैं ताकि इन बच्चों की सर्जरी फ्री हो सके।
गुजरात के वडोदरा में सांसद रंजनबेन भट्ट के सहयोग से वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कुली भाइयों को ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूक किया गया। कभी कभी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से शरीर के अंग खराब हो जाते हैं और जरूरत पड़ती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। ऑर्गन डोनेशन से मरने के बाद भी कई लोगों को जीवन दिया जा सकता है। यह सोच वडोदरा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली भाइयों तक भी पहुंच गई। अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट के सहयोग से कुली भाइयों को अंगदान के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर सभी कुली भाइयों को ऑर्गन डोनेशन की प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई। दुर्घटनावश हो जाओ तो दूसरों को जीवनदान देने के लिए अपने अंगों का दान करने की सहमति देता हूँ। अंगदान महादान, अंगदान जीवनदान। आज बड़ौदा में यहाँ के सांसद श्री रंजनबेन ने भी ये प्रतिज्ञा पत्र भरा है और उन्होंने अंगदान की अनुमति दी है। साथ में यहाँ के सब हमारे श्रम योगी कुली भाइयों ने, बाकी सब ये वेंडर्स वगैरह जो है, उन्होंने भी इस प्रतिज्ञा पत्र भरने का आश्वासन दिया है। साथ में उन्होंने आज यहाँ ओरली प्रतिज्ञा भी ली है। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश में 5 लाख लोग अंगों की प्रतीक्षा में मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका मौत का इंतज़ार समाप्त हो, इसलिए अंगदान महादान बनेगा एक जन अभियान। इस संकल्प के साथ हम सब लोगों को अंगदान की करने की विनती कर रहे हैं। आज वडोदरा रेलवे स्टेशन पे हमारे कुली भाई, उसके साथ हमारे सभी जो कर्मचारी है, उनको रिक्शा एसोसिएशन, वेंडर है, जो सभी ने आज प्रतिज्ञा ली है और ये आने वाले 3 दिन 16 तारीख तक हम यहाँ फॉर्म भरेंगे। जिन व्यक्ति को अंगदान देने के लिए उनकी इच्छा है वो जरूर रेलवे स्टेशन पे आके अपना फॉर्म भरे और हम 17 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ये अंगदान देने का संकल्प पत्र भर के हम शुभेच्छा दें। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश के लिए 7 MOU किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में गुजरात को बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए बेंचमार्क तरीके से स्थापित कर दी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की 10वीं श्रेणी जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली है, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा इस समिट को सफल बनाने के लिए श्रेणीबद्ध आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके चलते अभी से हर सप्ताह विभिन्न उद्योग निवेशकों के साथ राज्य में उद्योग की स्थापना के लिए MOU किए जा रहे हैं। इसी उपक्रम में छठे तबके में एक ही दिन में टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल्स सेक्टर और इंडस्ट्रियल पार्क के लिए रुपए 4,000 करोड़ के 7 MOU किए गए, जिसके चलते 24,000 से भी अधिक रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा। MOU करने वाले उद्योगपतियों ने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सरलता से उद्योग शुरू किया जा सके ऐसा वातावरण तैयार किया गया है और सरकार और उद्योगपति मिलकर राज्य के विकास की गति को और बढ़ाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मुख्य अग्र सचिव श्री कैलाश नाथन, मुख्य सचिव श्री राजकुमार, उद्योग कमिश्नर श्री संदीप सांगले, संयुक्त कमिश्नर श्री कुलदीप आर्य और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा में जूनीगढ़ी मित्र मंडल ने लगातार 76वें साल गणेश जी की भव्य स्वागत यात्रा का आयोजन किया। गणेश उत्सव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। गणेश उत्सव से पहले बड़े बड़े पंडालों में गणेश जी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं। वडोदरा शहर में गणेश जी की भव्य आगमन यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। वडोदरा के जूनीगढ़ी मित्र मंडल द्वारा भी इस बार 76वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। जूनीगढ़ी के गणेश जी इस बार भगवान विश्वकर्मा के स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। इस भव्य गणेश प्रतिमा की स्वागत यात्रा में सैकड़ों
श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतापनगर से प्रस्थान के बाद स्वागत यात्रा चौखंडी, गेंडी गेट, मांडवी, चांपानेर गेट होकर जूनीगढ़ी पहुंची। इस दौरान चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिला। आ वर्षे 76 વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કરેલો છે ને દર વર્ષે અમારું નવી થીમ હોય છે આ તેવી વિશ્વકર્માની સ્વરૂપમાં મૂર્તિ બેસાડેલી છે ને બરોડા શહેરની એક જ મેસેજ આપે છે કે જે ગણપતિ દાદાને આગમન ને વિસર્જનમાં ધામધૂમથી કરે પણ સેજ બી અડચણ પબ્લિકને કે કોને થાય નહીં ને પોલીસનું સાથ સહકાર આ વખતે અમને સારો મળેલો છે અને પબ્લિકનો સાથ સહકાર સારો મળશે અમને ને આ વખતે 76મા વર્ષે એ અપ્સરા ટોકીજથી ચોખંડી, માંડવી, ચાપણા દરવાજા અંદર જૂનીગઢી અમારી યાત્રા કરશે। गुजरात के वडोदरा में वीएमसी के अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर के खंडेराव मार्केट और आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। वडोदरा शहर में पिछले कई समय से वीएमसी का अतिक्रमण विभाग लगातार अपनी कार्यवाही कर रहा है। इस कार्यवाही के भाग रूप आज अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर के खंडेराव मार्केट में स्थित पालिका की कचहरी के आसपास अवैध रूप से अतिक्रमण कर ट्रैफिक में बाधा पहुंचा रहे गैर कानूनी तरीके से रास्ते पर बैठकर फूलों का व्यापार करते व्यापारियों को समझाया गया था। व्यापारियों को मार्केट में फूल बाजार के लिए जगह दी गई है, फिर भी व्यापारी टेम्पो में फूल लाकर मुख्य मार्ग पर बैठकर फूल बेचते हैं, जिसके चलते यहां ट्रैफिक की समस्या से लोगों को गुजरना पड़ता है। आज अतिक्रमण विभाग वार्ड की टीम ने संयुक्त रूप से सुबह 6 बजे से ही गैर कानूनी रूप से व्यापार करते लोगों पर कार्यवाही शुरू की और फूलों के लगभग 16 टेम्पो और अन्य सामग्री को जब्त किया गया। अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही के चलते फूल बाजार में भगदड़ मच गई थी। गुजरात के वडोदरा में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब गणेश उत्सव में गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्तियों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। वडोदरा शहर उत्सव प्रिय नगरी है। यहाँ तमाम त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। गणेश उत्सव को अब चंद ही दिन बाकी है, जिसको लेकर विभिन्न मंडलों द्वारा बड़े उत्साह से तैयारियां की जा रही हैं। आजकल आम हो या खास, सभी में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते इको फ्रेंडली मूर्तियों का चलन बढ़ा है। जिसके चलते शहर के कारेली बाग विस्तार में स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में श्री गणेश मंडल द्वारा डांगर की सूखी घास के पूड़े से 13 फीट ऊंची सुंदर श्री जी की प्रतिमा बनाई गई है। इस कार्य में लगभग 400 घास के पूड़े का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगा है और लगभग 5,000 रुपए का खर्च हुआ है। इस मंडल द्वारा 2016 से ही इको फ्रेंडली होममेड गणेश जी की मूर्ति बनाई जा रही है। श्री गणेश मंडल द्वारा पंडाल में 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद कृत्रिम तालाब से पानी का छिड़काव कर इस घास के पूड़ों को गौशाला में दान किया जाएगा, जिसके चलते पर्यावरण के जतन के साथ साथ गायों की सेवा का लाभ भी मिलेगा। इस मूर्ति के निर्माण में स्वयंसेवकों और बालकों की रात दिन की मेहनत शामिल है। ઘણા ટાઈમથી ગણેશ ચતુર્થી કરતા આવ્યા છે, પણ છેલ્લા 7-8 વર્ષથી અમે ટોટલી ઇકો ફ્રેન્ડલી પર કોન્સેપ્ટ અમે ક્રિએટ કરી રહ્યા છે। આ વર્ષે અમે ઘાસના પૂડા જેમ કે ડાંગર, હવે ડાંગરના પૂડા એટલે લીધા કે ડાંગરની પૂજા થાય, એના લીધે અમે ડાંગરના પૂડામાંથી અમે ગણેશજીની સ્થાપના કરી છે અને આ મૂર્તિ અમે 13 ફૂટની પ્રતિમા બનાવી છે અને આ મૂર્તિ બનાવવા માટે અમે સોસાયટીના બધા નાના છોકરાઓ છે, જોબ કરતા છોકરાઓ છે, લેડીઝ છે, બધાએ અમે ભેગા મળીને બનાવી છે અને આ ખાલી ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ નથી, પોકેટ ફ્રેન્ડલી બી છે। તો પોકેટ ફ્રેન્ડલી કેમ છે? કારણ કે તમે અત્યારે પીઓપીની મૂર્તિ લાવો તો અંદર 13 ફૂટની મૂર્તિ અગર તમે લાવો તો તમે 50,000 થી 60,000ની મૂર્તિ એ આવે છે અને આ મૂર્તિ ફક્ત ને ફક્ત 4500 થી 5,000ની અંદર તૈયાર થઈ છે। એના લીધે તમને ઇકો ફ્રેન્ડલી બી થાય અને પોકેટ ફ્રેન્ડલી બી થાય। જેટલું બને એટલું પીઓપીનું પ્રમાણ ઓછું કરો મૂર્તિ બનાવવા માટે અને इको फ्रेंडली तरफ તમે डाइवर्ट થાઓ। गणपति उत्सव नजदीक है, ऐसे में मध्य प्रदेश के मंदसौर में गौ सेवा समिति द्वारा गौ माता के गोबर से बनी हुई इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
त्योहारों में प्रदूषण न हो, इसका ध्यान रखना अब जरूरी हो गया है। ऐसे में इको फ्रेंडली गणपति महोत्सव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ की हांडिया बाग गौशाला और गौ अमृत सेवा समिति द्वारा गाय के गोबर से गणेश जी की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। गणेश उत्सव को लेकर गोबर से यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिमाएं तैयार की गई हैं, जिन्हें नाम मात्र के शुल्क के साथ बापा के भक्तों को उपलब्ध कराया जाएगा। मंदसौर में पीओपी की प्रतिमाओं पर प्रतिबंध है। पीओपी की प्रतिमाएं पर्यावरण और जल को दूषित करती हैं। ऐसे में गौ अमृत सेवा समिति द्वारा देसी गाय के गोबर से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव मनाने की सभी को प्रेरणा दी जा रही है। हांडियाबाग गौशाला सीतामऊ द्वारा पिछले 2 वर्षों से गौ माता के गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही है और गौशाला के सहयोग से गौ अमृत सेवा समिति पिछले 2 वर्षों से गो एम्बुलेंस संचालित कर रही है निःशुल्क। मंदसौर जिले से कहीं से भी फोन आता है तो 100 किलोमीटर तक के दायरे से गो अमृत सेवा संस्थान उस एक्सीडेंटल गौ माता को रिसीव कर लाता है, उनकी पूरी चिकित्सा करता है। गौ माता के गोबर से जो बिक्री होती है और जो आय होती है उससे गो अमृत सेवा संस्थान द्वारा गो एम्बुलेंस संचालित की जाती है। ग्रामीण बहनों को भी इससे रोजगार प्राप्त होता है। वर्ष भर मूर्ति बनाने का काम चलता है। जो 5 या 7 दिन में जो मूर्तियों की सेल होती है उससे वर्ष भर का खर्च गो एम्बुलेंस का निकलता है। पिछली बार से ही शुरुआत करी थी। 83,000 की मूर्ति पिछली बार हमने बेची थी। फ्रेंडली मूर्तियों के 2 फायदे हैं। एक तो शुद्ध गौ माता के गोबर से बनी हुई है। बहुत सारे मिट्टी की मूर्तियों की बोल रहे हैं, लेकिन कोलकाता की जो मिट्टी है जिसे सेरेलिक मिट्टी कहते हैं, लेकिन यह तो हमारे मालवा की गौ माता की गाय के गोबर से शुद्ध बनी हुई है, जो मछलियों का भोजन भी है और पानी में यदि डिजोल्व होती है तो जुब्रेलिक एसिड भी बनता है। देखिए, गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति है, पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति खरीदें आप, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। मैं ये समझना चाहूँगा कि आप सभी खरीदें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं केमिकल से बने हुए मूर्ति है तो वो पानी भी गंदा करता है। कलानगरी वडोदरा में 8 साल की उम्र से क्लासिकल डांस भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लेने वाली फलक और फॉरम ने खूबसूरत आरंगेत्रम नृत्य प्रस्तुत किया। वेस्टर्न डांस के जमाने में कलानगरी वडोदरा में आज भी शास्त्रीय नृत्य को उतनी ही तवज्जो मिलती है जितनी पहले मिलती थी। आज भी कई माता पिता अपने बच्चों को शास्त्रीय नृत्य का ज्ञान देना जरूरी समझते हैं। उन्हीं में से एक है वडोदरा के राजेश दलाल और हेतल दलाल। उन्होंने 8 साल की उम्र से अपनी दोनों बेटियां फलक और फॉरम को भरतनाट्यम का प्रशिक्षण देने की शुरुआत करवाई थी और अब 14 साल में फलक और फॉरम ने भरतनाट्यम में महारत हासिल कर ली है। इसी के तहत दोनों ने अद्भुत आरंगेत्रम नृत्य की प्रस्तुति दी।
आजवा रोड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित शास्त्रीय नृत्य के कार्यक्रम में फलक और फॉरम दलाल का हौसला बढ़ाने स्थायी समिति के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर PS चारी समेत के अग्रणी भी पहुंचे। हमारी इस जर्नी में ना केवल हमारे गुरु, उनके अलावा हमारे सीनियर जो रह चुके हैं उन्होंने भी काफ़ी सारा हमें सिखाया है। हमारे पेरेंट्स का भी काफ़ी योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज हम ये मंच पे हैं। 8 सितंबर को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल लिटरेसी डे के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा के स्कूलों में खास आयोजन किए गए। साक्षरता देश दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में 8 सितंबर के दिवस को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के भाग रूप वडोदरा की नीव संस्था द्वारा अलग अलग स्कूलों और आंगनबाड़ी में विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज कराकर उन्हें लिटरेसी का महत्व समझाया गया। वडोदरा के वल्लभ विद्या मंदिर के छात्रों को मनोरंजक तरीके से साक्षरता का महत्व समझाने की कोशिश की गई, जिसमें स्टोरी टेलिंग, ओरिगैमी, हाउसी जैसी अलग अलग एक्टिविटीज कराई गई। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 8 सितंबर के दौरान जन्माष्टमी की उजवनी थी, जिसके वजह से स्कूल्स में हम 8 सितंबर को नहीं सेलिब्रेट कर पाए, हम आज कर रहे 12 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का महत्व इसलिए है स्कूल्स में क्योंकि साक्षरता बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, ज़रूरी माध्यम है जिसके ज़रिए बच्चे सीख सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, उत्सुक हो सकते हैं, क्यूरियस हो सकते हैं। तो साक्षरता को ध्यान में रखते हुए हम हमारे हर स्कूल में 35 से ज़्यादा स्कूल्स में हम साक्षरता दिवस सेलिब्रेट हमने किया है इस वर्ष भी, और करीब 250 आंगनवाड़ी में हमने ये उजवनी किया है। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।